चलिए समझते हैं एक खास इन्वेस्टमेंट टूल, लाइफ साइकिल फंड्स को। सोचिए 20 साल तक पैसे जोड़े और लक्ष्य से ठीक पहले 40% रकम गायब। ये कोई कहानी नहीं है। 2020 के मार्केट क्रैश में कई निवेशकों के साथ असल में ऐसा हुआ था। लेकिन असली गलती बाजार की नहीं थी, गलती थी समय के साथ गलत एसेट एलोकेशन की। तो इसका समाधान क्या है? एक ऐसा फंड जो खास इसी समस्या को रोकने के लिए बना है। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल फंड। ये टारगेट डेट के हिसाब से रिस्क को खुद ब खुद एडजस्ट करता है। इसका मेन मैकेनिज्म है ग्लाइड पाथ। इसे एक तरह का इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट समझिए। जब लक्ष्य दूर होता है तो ये फंड ज्यादा ग्रोथ के लिए एग्रेसिव रहता है। जैसे 15-30 साल दूर लक्ष्य के लिए 95% तक पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स में लगाया जाता है। और जैसे जैसे लक्ष्य पास आता है, ये फंड मुनाफे को बचाने के लिए कम रिस्की हो जाता है। अब देखिए, जब लक्ष्य 1 साल से भी कम दूर हो तो इक्विटी सिर्फ 5 से 20% रह जाती है। तो फर्क साफ है, एक तरफ है मैनुअल मेहनत, दूसरी तरफ ऑटोमैटिक डिसिप्लिन्ड रीबैलेंसिंग। तो इसके फायदे क्या हैं? ऑटोमैटिक रीबैलेंसिंग, टैक्स बचत और इमोशनल डिसिप्लिन। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमैटिक रीबैलेंसिंग की। सारा काम फंड के अंदर ही होता है, यानी कब खरीदना है कब बेचना है इसकी टेंशन खत्म, सब कुछ अपने आप होता है। अब आते हैं दूसरे बड़े फायदे पर, और वो है टैक्स एफिशिएंसी। जब फंड इक्विटी से डेट में पैसा शिफ्ट करता है तो उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ तभी देना होता है जब फाइनली अपने यूनिट्स बेच के पैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने से पहले कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए। ये ओपन एंडेड फंड्स हैं, मतलब कभी भी पैसा लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं, पर एक पेंच है। अगर जल्दी पैसा निकालते हैं तो एक एग्जिट लोड लगता है जो 3 साल में धीरे धीरे कम होता है। इसीलिए ये फंड्स लंबी अवधि के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट हैं। आमतौर पे इन्हें 5 साल से ज्यादा के गोल्स के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब लाइफ साइकिल फंड ये पक्का करता है कि जब पैसे की जरूरत हो वो सुरक्षित और तैयार रहे। तो क्या सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, बल्कि गलत समय पे गलत जगह इन्वेस्टेड रहना है?